हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 19 क्वेश्चन कर लिए थे और इस वीडियो में 20 क्वेश्चन से देखने वाले हैं। 20 का क्वेश्चन है, यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनाता है तो H1 बटा में H2 है। तो हमको बताना है H1 और H2 का अनुपात। तो 20 का क्वेश्चन है कि दो मीनार हैं और दोनों मीनार के पादों को जोड़ने वाली जो बिंदु है मध्य बिंदु, ये दोनों का जो कोण बनता है एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री है और दोनों का ऊंचाई है, पहला का ऊंचाई H1 और दूसरा का है H2। तो हमको बताना है कि H1 बटा में H2 क्या आएगा। तो हम यहाँ से यहाँ को मान लिए कितना, x मान लिए, x मीटर। तो यहाँ से यहाँ है टोटल x मीटर, तो इसका मध्य बिंदु से इतना दूरी कितना हो जाएगा, क्योंकि मध्य है तो इसका आधा कितना होगा, x बटा में 2, और ये भी कितना हो जाएगा, x बटा में 2। तो चलिए हम पहले ए बी सी त्रिभुज में लेते हैं। ए बी सी में यह है लंब और यह है आधार। तो लंब बटा आधार किसमें था, टेन थीटा में। तो यहाँ से हम 60 डिग्री का मान लेंगे। लंब कितना है H1 और आधार कितना है x बटा में 2। 60 का मान कितना होता है, √3 इक्वल टू में आ जाएगा कितना, H1 और ये आ जाएगा x बटा में 2। ये कुछ नहीं तो बटा में 1 है और ये H1 से गुना करेंगे 1 में तो कितना आएगा, H1 इक्वल टू ये √3 गुना में इतना होगा तो कितना आएगा, x√3 और बटा में क्या आएगा 2। ये H1 का मान आ गया। अब हम लेते हैं त्रिभुज EEDC में, ECD में त्रिभुज ECD में 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब हमारा क्या हो जाएगा ED यानी कि H2 और आधार क्या हो जाएगा CD x बटा में 2 और 30 का मान कितना होता है 1 बटा में √3 और ये H2 हो जाएगा और ये बट्टा में x बटा में 2 और यहाँ से x बटा में 2 गुना 1 होगा तो x बटा में 2 ही आएगा इक्वल टू में √3 गुना H2 तो √3 H2 आ जाएगा और यहाँ से H2 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, ये गुना में तो बराबर की साइड आएगा तो क्या आएगा बट्टा में, ये आ जाएगा कितना x और बट्टा में 2 और ये गुना कितना आ जाएगा √3। तो यहाँ से H2 का मान कितना आ गया, x बटा में 2√3 मीटर। H1 का मान आया x बटा में √3 2 मीटर और H2 का मान आया x बटा में 2√3 मीटर। अब हमको इसको बताना है H1 बटा में H2। तो H1 का मान है इतना, मान रख देते हैं यहाँ पर, ये बटा में 2 हो जाएगा और ये बटा में क्या है H2 कितना है x और बटा में 2√3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब इसको गुना में लाएंगे तो ये ऊपर में और ये क्या चले नीचे में, तो ये हो जाएगा कितना x√3 और बट्टा में 2 और इसको जब गुना में लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चलाएगा तो ये बचेगा 2√3 और ये हो जाएगा x। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 से 2 और यहाँ से √3 गुना √3 क्या आएगा 3 और बट्टा में कुछ नहीं तो क्या आएगा 1। तो इसका अनुपात कितना आएगा, ये 3 और ये अनुपात 1। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 21 का क्वेश्चन है, एक मीनार के उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूर पर 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई है। तो 21 का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मीनार का उन्नयन कोण जो है 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो हमको इसको ऊंचाई बताना है। तो इसको मान लेते हैं h। तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो फिर लंब बटा आधार किस में आएगा, टेन थीटा में, और यहाँ से निकालेंगे हम 30 डिग्री का मान। तो 30 का क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार, लंब कितना है h और आधार कितना है BC 21। तो यहाँ से 30 का मान कितना आता है 1 बटा में √3 इक्वल टू में h और ये बट्टा में 21। तो 21 गुना 1 कितना आएगा 21 और h गुना √3 तो h√3 आ जाएगा ये h√3 और इक्वल टू में 21 और यहाँ से आ जाएगा h का मान कितना आएगा 21 और ये बट्टा में √3 और जब यहाँ से हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा √3 और बट्टा में √3। तो ये √3 से गुना होकर कितना आएगा h इक्वल टू 21√3 और बट्टा में √3 गुना √3 3 और ये यहाँ पर क्या आएगा 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 या 21। तो h इक्वल टू कितना आएगा 7√3 मीटर। यही हमको निकालना था मीनार की ऊंचाई। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 22 का क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद से 50√3 मीटर की दूर पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई डैश होगी।
22 का क्वेश्चन है कि एक मीनार के 50√3 मीटर दूर पर एक उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनाता है। तो हमको इसका ऊंचाई बताना है। तो यहाँ से ए बी बटा में क्या हो जाएगा, बी सी किसका आता है, लंब बटा में आधार टेन थीटा का। तो यहाँ से लगाएंगे टेन 30 डिग्री का मान। तो टेन 30 डिग्री चल तो क्या आ जाएगा, ए बी बटा में बी सी। तो ए बी कितना है, ए बी को मान लेते हैं एच, तो ये एच हो जाएगा। और बी सी कितना है 50√3। तो टेन 30 का मान कितना आता है 1 बटा में √3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा एच बटा में 50√3। तो यहाँ से √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू कितना आएगा एच और बटा में 50 और बटा में 1। तो एच गुना 1 कितना आएगा एच और इक्वल टू 1 गुना 50 तो 50। तो हमारा ऊंचाई कितना गया 50 मीटर। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 का क्वेश्चन है किसी खड़ी छड़ एवं उसकी छाया की लंबाइयों का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो दिया हुआ यहाँ पर कि एक छड़ है और इस छड़ का जो ऊंचाई है और जो इसका छाया की जो लंबाई है दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है 1:√3। तो हमको बताना है ये थीटा का मान कि इसका कोण कितना बनेगा। तो अनुपात दिया हुआ है तो 1 अनुपात कितना है √3 और इसमें हमको बताना है इसका मान। छड़ की लंबाई है और क्या है, ये छड़ की लंबाई और ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि लंब और आधार दिया हुआ है। तो लंब आधार किस में आता है टेन थीटा में। तो यहाँ हम लगाएंगे टेन थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, लंब हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा √3। तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कितना √3। तो टेन थीटा का कितना में आता है 1 बटा में √3 30 डिग्री का मान। टेन 30 का मान कितना था 1 बटा में √3। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो थीटा का जगह कितना आएगा 30 डिग्री। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 24 का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मीनार के जो बिंदु है, दो बिंदु है, वो पहला बिंदु का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री और उसके बाद है 30 डिग्री और इस दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है ए मीटर है। और दूसरा जो बिंदु है डी, इसका जो दूरी दिया हुआ है यह है बी मीटर। तो यहाँ से यहाँ हो गया ए मीटर और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा बी मीटर। तो हमको बताना है मीनार के ऊंचाई कितना होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहला त्रिभुज लेते हैं ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में इसको हम 60 डिग्री यहाँ पर इसलिए रखें क्योंकि ये 60 के बाद कितना होता है 90 डिग्री। इधर से आता है तो क्या होता है थीटा बढ़ता है। तो पहले में क्या होगा 60 डिग्री, उसके बाद होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री और फिर यहाँ पर आके कितना होता है 90 डिग्री। तो त्रिभुज ए बी डी में हम क्या लेंगे टेन 30 डिग्री। तो ए बी डी में क्या हो जाएगा ए बी बटा में डी बी, लंब बटा में आधार। तो ए बी और बटा में बी डी कितना है बी मीटर। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा लंब बटा में आधार। तो यहाँ से लंब क्या है ए बी और यहाँ से आधार क्या हो जाएगा बी सी कितना है ए। और जब हम इसको टेन 60 डिग्री को कॉट में बदलेंगे तो क्या आएगा, इसको हम टेन 60 को क्या लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 30 डिग्री। तो 90 में से 30 जाएगा तो क्या आएगा 60 डिग्री और इक्वल टू में क्या है ए बी बटा में ए। तो यहाँ से 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 30 डिग्री और इक्वल टू में ए बी बटा में ए। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे आपस में गुना। तो समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे गुना। तो टेन 30 डिग्री और गुना में क्या है कॉट 30 डिग्री और इक्वल टू में क्या हो जाएगा ए बी और बटा में बी और गुना में क्या आ जाएगा ए बी, गुना में क्या हो जाएगा ए बी बटा में ए बी बटा में क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ से टेन 30 डिग्री गुना में कॉट 30 डिग्री, ये टेन का उल्टा क्या होता है कॉट और थीटा क्या है समान। तो इसका मान कितना आएगा 1
क्योंकि उल्टा से जब गुना होता है तो इसका मान कितना आता है 1। और इक्वल टू में क्या है ए बी गुना में क्या है ए बी, तो ए बी गुना में ए बी क्या आएगा ए बी स्क्वायर और बटा में बी और गुना में क्या है ए, तो ये आ जाएगा ए और बी गुना ए में क्या आएगा ए और बी, और यहाँ से जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या आएगा ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर गुना 1, तो ए बी स्क्वायर 1 और इक्वल टू में आ जाएगा क्या ए बी गुना में 1 तो ए बी। अब ये ए बी का स्क्वायर इधर से हटेगा तो क्या इधर आएगा रूट में, तो ये आ जाएगा ए बी इक्वल टू में अंडर रूट, ये स्क्वायर हटा तो ये क्या आएगा रूट में और ये हो जाएगा ए बी, तो ए बी हमारा क्या आएगा अंडर रूट ए बी। ये हमको निकालना था मीनार की ऊंचाई, तो ये आ जाएगा कितना अंडर रूट में ए बी मीटर। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 का क्वेश्चन है उन्नयन कोण और अवनमन कोण सदैव डैश रेखा के साथ होती है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो होता है हमेशा क्षैतिज रेखा के क्या होता है समान। क्षैतिज कहने का मतलब हो गया जो ये होता है क्षैतिज इसको बोलते हैं, और ये वाला होता है जो उसको बोलते हैं उदाग्र। तो जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण बनता है वो हमेशा किसके साथ बनता है क्षैतिज कोण मतलब क्षैतिज के मतलब रेखा के साथ होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है 26 का दर्शक की आँख से जब कोई वस्तु नीचे ही तब क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच के न्यून कोण को डैश कोण कहते हैं। यहाँ पर बोल रहा है दर्शक की आँख से जब कोई वस्तु नीचे हो, यानी कि मान लो कोई व्यक्ति है तो इसके आँख से जो कोण बनेगा नीचे से ऊपर से देखने से नीचे से जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण, और जो नीचे से देखने से ऊपर जो ऊपर बनेगा कोण ये बनेगा उन्नयन कोण, और ऊपर से जब नीचे देखेगा कोई व्यक्ति तो वो कोण बनेगा तो उसको बोलेंगे क्या अवनमन कोण। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। 27 का क्वेश्चन है प्रक्षेप की आँख से मीनार के शिखर को मिलाने वाली रेखा तथा क्षैतिज के बीच के कोण को डैश कोण कहते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है प्रक्षेप की आँख से मीनार के शिखर को मिलाने वाली, यानी कि नीचे से ऊपर देखना है, तो मीनार को जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा क्षैतिज के साथ में उन्नयन कोण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण और ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 28 का है यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई किसी क्षण उसकी छाया के बराबर हो जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो उसके ऊंचाई और उसकी छाया के बराबर हो जाए तो उस टाइम सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा 45 डिग्री, ऑप्शन बी। 29 का क्वेश्चन है 5 मीटर ऊंचे घर की छाया की लंबाई 5 मीटर ही हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो इसमें क्या था कि ऊंचाई और क्या था लंबाई क्या था बराबर, तो कोण कितना था 45 डिग्री। यहाँ पर बोल रहा है ऊंचाई 5 मीटर और छाया की लंबाई भी 5 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कितना होगा, ये भी कितना आएगा 45 डिग्री, ऑप्शन सी। 30 का क्वेश्चन है एक वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 4√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, वृक्ष की ऊंचाई है। 30 का क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि एक वृक्ष का जो उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है वो कितना दूरी पर है 4√3 मीटर पर। तो हमको इस वृक्ष के शीर्ष का मतलब ये ऊंचाई बताना है, हमको ए बी का मान बताना है। तो लंब बटा आधार किसमें आता है 10 थीटा में, तो यहाँ से लगाएंगे हम क्या 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बटा में बी सी। तो ए बी और बटा में बी सी का मान कितना है 4√3, 10 60 का मान होता है कितना √3 और इक्वल टू में ए बी और बटा में 4√3। तो यहाँ से तिरछा तिरछी क्या होगा गुना ए बी गुना में 1, तो ए बी इक्वल टू में √3 गुना √3 क्या आएगा 3, और ये 4 गुना क्या आ जाएगा √3 गुना में 3, तो ए बी का मान कितना आएगा 4 तिया 12 मीटर। तो इसका ऊंचाई कितना आ जाएगा वृक्ष का ऊंचाई 12 मीटर। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम हल करने वाले हैं वास्तविक संख्या से, जो कि सबसे पहला चैप्टर है। तो उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ये जितना भी त्रिकोणमिति का जो ऑब्जेक्टिव था पूरा सॉल्व कर दिए। परिचय और क्या अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग का पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। आप देखने वाले हैं वास्तविक संख्या का पूरा ऑब्जेक्टिव।